हेलो फ्रेंड्स, आज हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक द्वारा चक्कीय परीक्षण संतुष्टि होता है? तो वह केला का सूचकांक। टोबिन कर का संबंध है काले धन के लेन देन से। अर्थशास्त्र में क्षैतिज तथा periodic शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, ये मील ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक महानगर का तात्पर्य एक ऐसा शहर से है जिसकी जनसंख्या का आकार कम से कम 10 लाख से अधिक हो तो उसे महानगर बोला जाता है। भारत में मिट्टी में दो तत्व होते हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्य का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ? यह हुआ 1550 लाख टन। 5वीं आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में किस राज्य में? वह तमिलनाडु के बीच में। आदर्श उत्पादक के संकल्प किस आर्थिक कल्याण का सूचक माना जाता है? पीगू। आंकड़ों के प्रतीक चित्र द्वारा प्रसिद्ध किए गए विधि विधाक्षर की गई थी, यह थी ऑटो नॉर्थ। अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है? वह फरवरी, जून और अक्टूबर। वस्तु की कीमत में एक अनुपात में ले गए कर कहलाता है मूल्यानुसार कर। राष्ट्रीय मान्यकरण परीक्षण संस्था निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? यह है नागपुर के बीच में। राष्ट्रीय मान्यकरण परीक्षण संस्था है नागपुर में। नारबोर्ड है कि यह क्या है? पुनर्वित्त बैंक है। लागत योग सिद्धांत संबंधित है वितरण सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सी एक निशान स्फीति के विशेषण नहीं है? यह है समग्र मांग की अधिकम्य, जो क्या है एक निषेध स्फीति के मतलब विशेषज्ञ नहीं है, यह चीज है जो समग्र मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वालरा का नियम यह बताता है कि वर्तमान मुद्रा ब्रांड तथा वर्तमान उत्पादन की मांग अत्यधिक 100 अवश्य होने चाहिए, शून्य के बराबर। एक इकाई लोचदार मांग विक्रेता की जब कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादकों द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाला व्यय ये होता है अप्रत्यक्ष रहता है। 18वां है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। किस द्वारा प्रयुक्त शब्द वार्षिक दिवस का संबंधी निम्नलिखित में किससे है? यह है पूर्वापाय मांग से। वार्षिक दिवस का जो संबंध है वो है पूर्वापाय मांग से संबंधित है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय मिलियन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या थी 4 करोड़। भारत में सेंट वाट नामक में संबंध निम्नलिखित में किससे है? संघ उत्पादक शुल्क से है। वाट होता है वैल्यू एडेड टैक्सेस। कीमत तथा मात्रा दोनों अनिर्भर होने पर द्विपक्षीय एकाधिकार में वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम की गई थी मगसेसे द्वारा। बाल श्रम कृष्णन 1986 के अंतर्गत किस आयु के नीचे के बच्चे को रोजगार में लगाया जाना निषेध है? 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष के बच्चे को कम आयु के उसमें हम काम नहीं करा सकते उससे। पंजीकरण बैंकों के प्रमुख धारक दल के निर्यातक किया जाता है स्वयं पंजीकरण बैंक द्वारा। कारक विश्लेषण का संबंध है मृत्यु के कारणों से। शुद्ध ब्याज होता है समग्र ब्याज के असंबंध से। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2009 की केंद्रीय विषय वस्तु है वो क्या है? विकास तथा अगली पीढ़ी। भारतीय उद्योगों में प्रथम क्षेत्र की संकल्पना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये हुई थी 1970 में। उद्योगों में प्रथम क्षेत्र की संकल्पना 1970 में हुई थी। सूक्ष्म वित्त के लिए भारत के शीर्षस्थान बैंक कौन सा है? यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत का प्रथम राज्य जिसने अपनी राज्य मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की वो है केरल। पालघाट द्रोह निम्नलिखित में किस दो राज्यों को जोड़ता है? यह है केरल तमिलनाडु। सूर्य उदय उद्योगों का तात्पर्य है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। जो सूर्य उदय उद्योग है वो है कंप्यूटर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंध रखते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो यह थी 1991 में 1951 में। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊंचा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। भारत में कुल जनसंख्या का कितना भाग रोजगार में लगा हुआ है? 40.13%। भारत में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कितनी? 933। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे, जिन्होंने जीएसटी बिल पर सबसे पहले अपनी राय दी थी। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास है? 5 वर्ष का। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 में। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संचरात्मक बेरोजगारी। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल
डिजिट कितने हैं? 15। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितना प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान है? 2%। भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। जीएसटी सदस्यों में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या है 33। जो जीएसटी के सदस्य हैं उसमें 33 सदस्य की संख्या है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? यह था 279 जो अनुच्छेद है ए, उसके तहत। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिकार वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। हेयर का व्यापार चक्कर सिद्धांत संबंधित है अधिविनियोग पर। 51वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में, और जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ था 6 जुलाई 2017 को। जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन होंगे? जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष जो थे वो देश के वित्त मंत्री होंगे। दोपहर का भोजन नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। धन शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप में प्राप्त धन का परिवर्तन। गतिविधि चेक होता है चेक जिसके जारी होने के तारीख के 3 महीने पूरे हो चुके हों। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। भारत में खुलने वाला पहला बैंक है भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में खुला था, 1770 में। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप असीम दास गुप्ता द्वारा तैयार किया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप करने के बाद कितने साल बाद जीएसटी लागू हुआ? 17 साल बाद, यानी 17 साल पहले जीएसटी का कर दे चुके थे, इसके ऊपर बात हो चुकी थी, लेकिन 17 साल बाद ये लागू किया गया। निम्नलिखित औद्योगिक नीति किस भारत के आधार संविधान के रूप में जान जाता है? औद्योगिक नीति 1556। यदि एक अर्थव्यवस्था रूप में प्रस्तावित हो तो आर्थिक लाभ होगा 0। भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया था? यह था बंगाल ने, जो मनोरंजन पर कर लगाया गया था। हाल में ही वर्षा जीडीपी के अंतर्गत समृद्धि निम्नलिखित में किस वर्ष में प्राप्त? 2006-2007 में। आर्थिक विकास का तात्पर्य घरेलू उत्पादों में वृद्धि, आय का समान वितरण, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित श्रम उत्पाद। कनाडा में अधिकतम टैक्स दर है 15%, यानी जो पाकिस्तान में जीएसटी दर है वो 17%। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? वो था फ्रांस। 1954 के बीच में लागू हुआ था फ्रांस में, और जिसकी बात चली थी 1950 से स्टार्ट हो गई थी इसकी बात चली, 4 साल बाद लागू हो गया था वहां पर। अधिकतम यूरोपियन देशों ने जीएसटी किस दौरान लागू किया गया था? 1970 से 1980 के दशक में। कनाडा में जीएसटी किस वर्ष अपनाया? 1991 में। देश का पहले राज्य वैल्यू एडेड टैक्स को अपनाया हरियाणा 2003 में। हरियाणा पेट्रोल पर कितना वैट लेती है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स कितना लगता है पेट्रोल पे हरियाणा में? वो है 25% टैक्स लगता है हरियाणा का पेट्रोल पे, जब इतना महंगा है वो। सर्वप्रथम असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी बिल का प्रारूप बना, तब भारत में किसकी सरकार थी? वाजपेयी सरकार थी। क्या अमेरिका में जीएसटी है? नहीं, अमेरिका में जीएसटी नहीं है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। भारत में पहली बार सर्विस टैक्स कब लगाया गया? ये जो सर्विस टैक्स लगा था भारत में पहली बार, ये लगा था 1954 के बीच में सर्विस टैक्स, और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पैन जो पैन नंबर होता है स्थायी खाता संख्या कब जारी हो? 1972 में हुआ। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से देश है? 161वां देश है भारत। ब्याज की विकृति दर तथा बाजार दर के मूर्तांक ये विकेल द्वारा। किस फार्म में इवन ब्रेक इवन बिंदु का तात्पर्य यह है जब वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो ना हानि हो, तो वो होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन। स्टेलोग्राफिकेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस वर्षीय योजना? यह पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्र जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। 2016 के अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज किसे मिला? यह मिला था ओलिवर हॉट एवं बेंगल होलमस्टम को, जो नोबेल प्राइज मिलता है अर्थशास्त्र के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। अर्थशास्त्रों में पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया? ये 1969 में दिया गया था। 1998 में किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला? अमृत सोन। 5 लाख से 10 लाख की आमदनी वाले लोगों पर कितना टैक्स होगा? 20% देना होगा, और जिनकी 2.5 लाख से 5 लाख है उनको सिर्फ 5% देना होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही आएंगे, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पोस्ट इस तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर क्या होता है?
वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाए वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इफको क्या है? आईएफसीओ, भारतीय कृषि उपक्रम सहायक संस्था है इफको। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक है जो सबसे बड़ा बैंक है। मदड़िया किसे कहते हैं? मदड़िया, मदड़िया होता है स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेचता है, उसे मदड़िया कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ये आया था 1 जनवरी 1955 में। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1955 में। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किस सहयोगी संस्था है? भारतीय राजीव बैंक की। भारत में वित्त आयोग के गठन का संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 280। बैंकों को अपना रोकड़ शेष तथा जो मध्यम एवं अनुपात रखना होता है इसे कहलाते हैं SLR, मतलब सार्वजनिक तलरात अनुपात, SLR। और लास्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हत्या के समय मतलब जो वो सिग्नेचर लगाते हैं उस समय लगाए जाने वाले कर को कहते हैं, उस टाइम क्या लगता है? स्टैट ड्यूटी, जो कहते हैं स्टैट ड्यूटी के उस पर कर लगता है वहाँ पर। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं फर्दर आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, टेक केयर।